राजेश और रीना की शादी हुए 6 महीने हो गए थे। राजेश इकहरे बदन का साधारण सा युवक था जो देखने में बहुत मामूली सा लगता था। लेकिन रीना हुस्न की मलिका थी। उसे तो भगवान ने छप्पर फाड़कर हुस्न दिया था। उसके गदराए गोरे गोरे बदन से हजारों गुलाबों की महक आती थी। आंखों से सैकड़ों मधुशालाएं एक साथ बहती थी। जो भी उसे एक बार देख ले तो फिर वह उसी का होकर रह जाए। उसका फिगर भी ऐसा था कि उसे देखकर अच्छी अच्छी मॉडल ईर्ष्या से जल भुन जाए। कुल मिलाकर यह कहें कि असाधारण हुस्न की मलिका थी रीना। मगर उसका मुकद्दर ऐसा कि उसे मिला राजेश जैसा बहुत ही मामूली सा पति। न शक्ल सूरत, न चुस्त दुरुस्त बदन। न वह कोई धन्ना सेठ था और न अधिक पढ़ा लिखा था। बस एक स्कूल में बाबू था राजेश। यह नौकरी भी उसके पिता की मृत्यु के कारण उसे मिली थी। इसमें उसका कोई योगदान नहीं था। रीना ने राजेश को कैसे पसंद कर लिया, इसके पीछे भी एक कहानी है। रीना अपने गांव में ही पढ़ रही थी। वह 16 से 17 साल की हो गई थी। एक कमसिन कली धीरे धीरे फूल बन रही थी। उसके हुस्न की महक पूरे गांव में फैलने लगी थी। उसका परिवार बहुत साधारण सा था। ईश्वर की लीला भी अपरंपार है। वह किसी को धन दौलत देता है तो किसी को सौंदर्य से मालामाल कर देता है। कुछ ही लोगों को वह दोनों चीजों से नवाजता है। रीना कीचड़ में कमल की तरह खिल रही थी। उसके रूप यौवन का जादू उसके गांव से बाहर जाकर भी शोर मचाने लगा था। गुदड़ी में लाल वाली कहावत रीना पर फिट बैठ रही थी। ऐसा लगता था कि सारा सौंदर्य उसी पर बरसा दिया था भगवान ने। उसे देखकर रास्ते में आते जाते लोग आहें भरने पर मजबूर हो जाते थे। उस पर तरह तरह की फप्तियां कसते थे। रीना ऐसे कमेंट सुनने की आदी हो गई थी। वह जब जब ऐसे कमेंट सुनती थी, शर्मा जाती थी। उसका दिल धड़क धड़क जाता था और होंठ-होंठ पर बरबस मुस्कान आ जाती थी। उसकी आंखों में एक अनोखी मदहोशी सी छा जाती थी। इन सब से उसकी चाल भी और मतवाली हो गई थी। दिल फेंक लोग हाथों में अपना दिल लेकर उसके आगे पीछे घूमने लगे थे। अपने आगे पीछे शोहदों की कतार देखकर उसे अपने सौंदर्य पर अभिमान होने लगा था। उसका दिल भी उन लड़कों की ओर खिंचने लगा था। उसे भरे पूरे बदन वाले चिकने गबरू जवान लड़के पसंद आते थे। उसकी निगाह ऐसे ही युवकों पर ठहरती थी। बाकी को तो वह घास भी नहीं डालती थी। एक दिन वह कुछ सामान खरीदने अपनी सहेली के साथ बाजार जा रही थी। उसकी सहेली ने उससे धीरे से कहा कि एक गबरू जवान पट्ठा उन दोनों के पीछे पीछे चल रहा है। रीना ने उस युवक को कनखियों से देखा। बड़ा बाका सजीला नौजवान था वह। रीना भी उस गबरू जवान के डील डॉल को देखकर उस पर रीझ गई। उसके होठों ने मुस्कुराकर उसे निमंत्रण भेज दिया। बस गबरू जवान को तो इशारा मिलने की देर थी। वह खिल उठा। वह रीना के एकदम पास आया और धीरे से बोल दिया, आई लव यू। रीना ने आंखें झुकाकर उसका प्रेम निमंत्रण स्वीकार कर लिया। उसके इशारों को समझकर वह नौजवान उसके साथ अटखेलियां करते करते चलता चला गया और उसके पीछे पीछे रीना के घर तक आ गया। इससे रीना बहुत खुश हुई। उस नौजवान ने उसका घर देख लिया था। वह अब यहाँ रोज आ जा सकेगा। नौजवान ने 10 बजे का इशारा किया और फिर वह चला गया। रीना सपनों की दुनिया सजाने बैठ गई। उसने अपना काम फटाफट कर लिया और अपने कमरे की खिड़की खोलकर उसके सामने बैठकर पढ़ने का नाटक करने लगी। रात में ठीक 10 बजे जब रीना ने खिड़की के बाहर देखा तो वह गबरू जवान वहां खड़ा था। उसे देखकर वह भी खिड़की पर आ गई और अपने कमरे की लाइट बंद कर दी जिससे किसी को वह दिखाई नहीं दे। रीना को खिड़की पर आया देखकर वह नौजवान भी धीरे धीरे खिड़की के पास आ गया।
गबरू नौजवान ने अपना हाथ खिड़की के अंदर डालकर रीना का हाथ अपने हाथ में ले लिया और उसे धीरे धीरे सहलाने लगा। रीना को उसका स्पर्श बहुत सुखद लग रहा था। उसके दिल की धड़कनें बहुत बढ़ गई थी। उसे डर भी लग रहा था कि कहीं कोई देख न ले। उसने अपना हाथ छुड़ा लिया और धीरे से कहा, कोई आ जाएगा ना? अभी तुम जाओ। मैं रात में 12 बजे दरवाजा खोल दूंगी, तुम अंदर आ जाना। गबरू ने उसका हाथ दबाकर जता दिया कि वह 12 बजे आएगा और फिर वह वहां से चला गया। रात को ठीक 12 बजे जब सब लोग अपने अपने कमरों में सोए हुए थे तब रीना ने चुपके से दरवाजा खोल दिया। गबरू बाहर उसका इंतजार कर रहा था। दरवाजा खुलते ही नौजवान अंदर आ गया। रीना ने पहले से ही सारी योजना बना ली थी कि उसे क्या और कैसे करना है। वह उसे लेकर ऊपर छत पर चली गई। एकांत देखकर गबरू ने उसे बाहों में भर लिया। वह भी उससे लता की तरह लिपट गई। दोनों जने दीवानों की तरह आलिंगनबद्ध हो गए। रीना एक पल को यह भूल गई थी कि वह अपने ही घर में है। उसकी आंखें आनंद से स्वतः बंद हो गई। जैसे ही रीना ने अपनी आंखें खोली तो उसके मुंह से बेसाख्ता एक चीख निकल गई। उसकी मां उसकी आंखों के सामने ही खड़ी थी। इश्क के बाजार में पहले दिन ही उसकी चोरी पकड़ी गई थी। वह झटककर गबरू से अलग हो गई। उसकी मां ने डांटकर उस गबरू को भगा दिया और रीना के गाल पर तड़ातड़ 4-5 थप्पड़ जड़ दिए। रीना को धकियाते हुए उसकी मां उसे नीचे ले आई। इस घटना से घर में हंगामा हो गया। रीना के पिता और भाई ने भी रीना की अच्छी खासी पिटाई की और उसका घर से बाहर आना जाना बंद कर दिया। वह अपने ही कमरे में ही कैद कर दी गई। उसके कमरे की खिड़की ईंटों से चिनवा दी गई। उसके सारे सपने खिलने से पहले ही मुरझा गए थे। उसे गबरू से मिलने का कोई अवसर नहीं दिया गया। बात अड़ोस पड़ोस नाते रिश्तेदारों में ना फैले इसके लिए आनन फानन में उसकी शादी करने की योजना बन गई। रीना के घरवाले उसकी शादी जल्दी से जल्दी करना चाहते थे जिससे उनके खानदान पर कोई कलंक ना लग सके। उन्हीं दिनों राजेश का रिश्ता आया था। वह सरकारी बाबू था। परमानेंट नौकरी थी। और क्या चाहिए था? राजेश ने तो रीना को देखते ही हाँ कर दी थी। आखिर एक ड्रीम गर्ल से शादी होने वाली थी उसकी। तो आनन फानन में रीना की शादी राजेश से हो गई। रीना के ख्वाब बहुत ऊंचे थे लेकिन घरवालों के आगे उसकी एक ना चली। उसने मन मारकर शादी कर ली। राजेश को तो जैसे कारों का खजाना मिल गया था। रीना जैसे अनमोल मोती को पाकर धन्य हो गया था वह। रीना के हुस्न और उसके मचलते यौवन ने उस पर जादू सा कर दिया था। वह उसके हुक्म का गुलाम हो गया। उसने रीना की खुशी को ही अपनी खुशी बना लिया। रीना के ख्वाब पूरे करना ही उसकी जिंदगी का ध्येय बन गया था। लेकिन रीना ने राजेश को कभी प्यार नहीं किया। उसकी आंखों में तो वह गबरू जवान बसा हुआ था। रीना ने राजेश को कभी अपना पति माना ही नहीं और राजेश उसे अपनी जिंदगी समझ बैठा। रीना उसकी उपेक्षा करती थी पर राजेश उसके प्रेम में दीवाना था। उसे रीना की उपेक्षा भी भली लगती थी। कभी कभी तो रीना जानबूझकर उसके खाने में नमक ज्यादा डाल देती थी जिससे राजेश ढंग से खाना नहीं खा पाए। उसे राजेश को रुलाने में आनंद आता था। राजेश के साथ रहना रीना को अपमानजनक सा लगता था और वह इस स्थिति के लिए राजेश को ही जिम्मेदार मान बैठी थी। लेकिन राजेश ने कभी कोई शिकायत रीना से नहीं की थी। सच्चा प्रेम प्रेमी के अवगुण नहीं देखता है। उसे अपने प्रेमी में सब गुण ही गुण नजर आते हैं। एक बार राजेश के गांव में एक मेला लगा था। गांव की बेटियां बहुएं सज-धज कर मेला देखने जाती थी। उन्हें जाते देखकर रीना का दिल भी मेला देखने के लिए मचलने लगा।
रीना को घर से बाहर निकलने का मौका कम ही मिलता था। वह घर से बाहर निकलने के लिए बेताब रहती थी। वह अपने हुस्न की चांदनी को मेले में बिखेरना चाहती थी। एक दिन उसने राजेश से कहा कि शाम को जल्दी घर आ जाना, आज मेला देखने चलेंगे। राजेश को रीना की फरमाइश पूरी करने में आनंद आता था, इसलिए वह जल्दी घर आ गया था। तब तक रीना मेले में जाने के लिए बन संवर कर तैयार बैठी थी। राजेश को घर पर देखकर वह बहुत खुश हुई। आज वह अपने हुस्न के जलवे दिखाने मेले में जाने वाली थी। उसने कृतज्ञता से अपनी बड़ी बड़ी कातिल नजरों से राजेश को देखा। राजेश तो उसकी निगाहों को देखकर ही धन्य हो गया था। रीना को मेहरबान समझकर राजेश ने उसे अपनी बाहों में जकड़ने की कोशिश की, मगर वह मछली की तरह फिसलकर उसकी बाहों के बीच से निकल गई और हंसते हुए कहने लगी, श्रीमान जी, इतनी जल्दी क्या है? पकड़म पकड़ाई खेलने के लिए तो पूरी रात पड़ी है। अभी तो पहले मेले में चलिए। राजेश भी हंसकर मान गया। दोनों जने बाइक से मेले में आ गए। मेले में खूब मस्ती करने लगे दोनों। रीना तो उन्मुक्त हसीना की तरह उससे छेड़खानी करने लगी थी। मेले में रीना के हुस्न का जलवा कुछ ऐसा जमा कि उसके पीछे पीछे आवारा लड़कों की भीड़ चलने लगी। फप्तियां कसी जाने लगी, सीटियां बजने लगी। रीना ने न जाने कितने दिनों बाद ये नजारा फिर से देखा था। वह मन ही मन बहुत खुश हुई। इधर इस माहौल को देखकर राजेश को गुस्सा आने लगा। वह बार बार रीना को घर चलने के लिए कहने लगा, लेकिन रीना तो आई ही इस मजमे के लिए थी। आज एक बार फिर से उसकी हसरत पूरी हो रही थी। हुस्न को क्या चाहिए? प्रशंसा, प्रशंसा और केवल प्रशंसा। हुस्न की खुराक प्रशंसा ही है। यह खुराक रीना को मेले में भरपूर मात्रा में मिल रही थी। आवारा लोगों के दुर्व्यवहार से राजेश झुंझलाने लगा था, मगर रीना को उसमें मजा आ रहा था। आवारा लड़कों का झुंड उसके पीछे पीछे चल रहा था। बस इसी में उसे आनंद आ रहा था। रीना अपने पीछे भीड़ को लेकर मेले में चले जा रही थी कि इतने में एक 30-35 साल का गोरा चिट्टा बाका आदमी बंदूक से लैस होकर वहां आया। उसके साथ 4-5 बंदूकधारी भी और थे। उसको देखते ही आवारा लड़कों की भीड़ वहां से भाग खड़ी हुई। एकदम सन्नाटा सा छा गया था वहां पर। अपने पीछे की भीड़ को गायब देखकर रीना चौंक गई। उसकी निगाह उस बंदूकधारी जवान पर पड़ी। गजब का आकर्षण था उसके रौबीले चेहरे में। उसकी आंखें बहुत विशाल थी। उन्नत ललाट और गठीला बदन था उसका। रीना को ऐसे ही मर्द पसंद थे। उसकी नजरें उस बाके जवान से टकरा गई। रीना के बदन में एक सिहरन सी दौड़ गई। कहीं से फुसफुसाहट सी आने लगी, टाइगर भाई। राजेश ने जैसे ही यह नाम सुना, उसके पैर कांपने लगे। अपने इलाके का छंटा हुआ गुंडा था टाइगर। अपहरण, लूट, डकैती, सुपारी लेकर हत्या करना, फिरौती, बलात्कार, बस यही काम था उसका। राजेश ने कांपते हाथों से रीना को पकड़ा और उसे ले चलने का प्रयास करने लगा। रीना आगे बढ़ने को हुई कि उसे महसूस हुआ कि टाइगर ने अपने मजबूत हाथ से उसकी कलाई पकड़ रखी है। वह मजबूत पकड़ उसे बहुत अच्छी लगी। राजेश के कांपते हाथों की लिजलिजी पकड़ बहुत गंदी लग रही थी रीना को। उसने सीधे टाइगर की आंखों में देखा। वहां उसकी चाहतों का सा मंदिर फैला हुआ था। अब उसने टाइगर के पूरे बदन को देखा। वाह, क्या रौबीला व्यक्तित्व है इसका, जैसे कि पृथ्वीराज चौहान। रीना को टाइगर पसंद आ गया। राजेश की कमजोर पकड़ छूट गई थी। राजेश ने टाइगर से कहा, ये क्या बदतमीजी है टाइगर? मेरी पत्नी है ये, छोड़ दे इसको। राजेश की मिमियाहट सुनकर टाइगर जोर से हंसा। हंसते हंसते बोला,
ये मूंग और मसूर की दाल। गंजे के हाथ बटेर लग गई साले। मगर सुन, तेरी औकात नहीं है इस नायाब हीरे को संभालने की। तू एक भिखारी है और ये हुस्न का खजाना गुदड़ी में कोहिनूर शोभा नहीं देता है, समझे? ये तो हम जैसे राजा लोगों के मुकुट के लिए बनी है। चल फूट यहां से। और टाइगर ने एक झन्नाटेदार थप्पड़ रसीद कर दिया राजेश के गाल पर। राजेश चकरघिन्नी खाकर वहीं पर गिर पड़ा। फिर टाइगर ने रीना को देखा और मुस्कुरा कर कहा, राजी राजी चलेगी या उठाकर ले जाऊं?